तो मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वैक्सीनेशन को लेकर सीएम ने कहा है कि आंकड़ेबाजी छोड़कर टीका उपलब्ध करवाए सरकार। उन्होंने कहा कि बच्चे संक्रमित हुए तो देश माफ नहीं करने वाला है। वैक्सीन उत्पादन ही सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर ट्वीट कर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि बच्चों में संक्रमण आया तो देश माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन उत्पादन ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। हम आपको ट्वीट बता देते हैं मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि 130 करोड़ आबादी वाले हमारे देश में शीघ्र ही सभी के लिए वैक्सीन का इंतजाम नहीं हुआ और कोरोना की तीसरी लहर ने बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया तो ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी से जो स्थिति दूसरी लहर में बनी उससे कई गुना बदतर हालात तीसरी लहर में बनेंगे और हम बच्चों को बचा नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को वैक्सीन उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखना चाहिए था और इसके लिए आवश्यक हो तो कानून में बदलाव कर अन्य कंपनियों को भी वैक्सीन उत्पादन करने की अनुमति प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। भारत वैक्सीन उत्पादन में दुनिया भर में सिरमौर माना जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को आंकड़ेबाजी छोड़कर राज्यों को अधिकाधिक वैक्सीन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना चाहिए। यदि तीसरी लहर में बच्चे प्रभावित हुए तो देश कभी माफ नहीं करेगा। एटीन प्लस के लिए वैक्सीनेशन का आगाज हुए 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन हालात यह है कि वैक्सीन के लिए मारामारी है। टीका लगवाने के लिए स्लॉट बुकिंग का घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। बावजूद इसके वैक्सीन की बुकिंग नहीं हो पा रही है। वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों में इस कदर होड़ मची रहती है कि जैसे ही स्लॉट ओपन होता है चंद मिनटों में ही बुकिंग हो जाती है। सरकारी वेबसाइट, कोविन ऐप, आरोग्य सेतु के अलावा कई निजी वेबसाइट, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भी स्लॉट की जानकारी उपलब्ध होती है, जिससे मोबाइल और कंप्यूटर यूजर्स पलक झपकते ही इन स्लॉट में अपनी कुछ बुकिंग करा लेते हैं तो कुछ अगले दिन अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ग्रामीण इलाके में तो ये समस्या और भी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जल्द ही हालात सामान्य होंगे। सबको पता है कि 1 मई से 18 के ऊपर वाले युवाओं के लिए वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन जो वैक्सीन लगवाने का उत्साह था, जोश था, अब वो कहीं ना कहीं फीका नजर आ रहा है, क्योंकि घंटों घंटों इंतजार करने के बावजूद भी वैक्सीनेशन के लिए हमको स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। 1 मई 2021 से 18 टू 44 ईयर्स का जो एज ग्रुप है उसको वैक्सीनेशन लगनी थी, जिसके लिए कोविन पे रजिस्ट्रेशन कराने थे। पर आज यह सीन है कि हम लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक हमसे कोविन पे बैठे रहते हैं, रिफ्रेश करते रहते हैं, OTP डालते रहते हैं, पर स्लॉट्स मिलते ही नहीं है। भारत सरकार द्वारा अभी अभियान चलाया गया था कि जो 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच के जो युवा है उनको वैक्सीनेट किया जाएगा, लेकिन हालांकि सरकार की अपर्याप्त सुविधाएं और अपर्याप्त तैयारियों के चलते युवाओं को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है और खासी परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है। देखिए, 18 साल से लेकर के 44 साल की उम्र को जो युवा हैं उनको वैक्सीनेशन करने के लिए सरकार ने कदम उठाए। केंद्र सरकार ने भी उठाए और प्रदेश सरकार ने भी उठाए, परंतु पिछले 6-7 दिन से ऐसा देखने को मिला कि कहीं भी इन युवाओं को वैक्सीनेशन नहीं हो रहा। 18 से 44 एज का जो आयु वर्ग के जो हमारे हैं जिनको स्लॉट बुकिंग के माध्यम से टीकाकरण कराया जा रहा है, क्योंकि राज्य को अभी बहुत कम मात्रा में वैक्सीन का प्राप्त हो रही है, तो जितनी वैक्सीन जिले को प्राप्त होती है उसके हिसाब से उसमें कोविड वैक्सीन सेंटर बनाए जाते हैं और उन पर वो वैक्सीन किया जाता है। कोरोना ने प्रदेश के सैकड़ों परिवारों को ना भूलने वाला दर्द दिया, तो कई परिवार में